हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम को। ये एक एनिमेटेड वीडियो है जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। एंड प्रीवियस चैप्टर के वीडियो को भी आप जरूर चेकआउट करें। तो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट वीडियो। अब हम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। टाइम टू टाइम अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम केवल ऊपर से ही देखकर फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं या ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वो हर्ब है या शर्ब है। ये क्लासिफिकेशन एंडोसियम स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव कैरेक्टर पर बेस्ड है। इस क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरमेंटल कंडीशन से इजीली अफेक्टेड हो सकते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन को बेंथम एंड हुकर ने दिया, जिनके अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर पर बेस्ड थी, जैसे एक्सटर्नली ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, उनकी एनाटॉमी, एंड इंटरनली एम्ब्रायोलॉजी एंड उनकी फाइटोकेमिस्ट्री, मीन्स जो केमिकल उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनके बेस पर। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को हचिंसन एंड तख्तजान एंड एंगलर एंड प्लांटल ने प्रपोज किया था। ये क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन एंड उनके एंसेस्टर पर बेस्ड है। मीन्स दो इंडिविजुअल के बीच सिमिलरिटी होने पर उन्हें एक टैक्सा में रखा गया। फॉसिल्स एविडेंस के एब्सेंट होने पर भी सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेस पर ऑर्गेनिज्म को एक या डिफरेंट टैक्सा में रखा जा सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थी और आज के टाइम में इसी क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सभी कैरेक्टर को नंबर एंड कोड असाइन किए गए हैं, जिससे एक ही टाइम पर एक साथ 100 कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी, ये सिस्टम क्रोमोसोम के नंबर, मीन्स ऑर्गेनिज्म में कितने पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट है और क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेस पर इस साइटोटैक्सोनॉमी को दिया गया था। कीमोटैक्सोनॉमी, ये सिस्टम प्लांट के केमिकल कंपोजिशन के इंफॉर्मेशन को यूज करती है, जैसे प्लांट मेडिसिनल वैल्यू के हैं या उनसे अदर प्रोडक्ट मिलते हैं। यह सब इंफॉर्मेशन प्लांट के अंदर प्रेजेंट केमिकल की स्टडी के बाद ही पता चलेगा, एंड इसी को कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे फंगी और कुछ मेंबर मोनेरा और प्रोटिस्टा के, जिन्हें पहले प्लांट किंगडम में रखा गया, अब उन्हें प्लांट किंगडम से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इनके सेल वॉल टोटली सेलुलोज से नहीं बने होते। उनके साथ कुछ और सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे फंगी की सेल वॉल काइटिन की, मोनेरा की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की, एंड प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर की सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिनिक एसिड की बनी होती है। विटेकर ने 1969 में सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया है, जिसमें फर्स्ट है मोनेरा। ये सभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करती हैं। इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मीन्स क्रोमोसोम्स के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इनके डीएनए नेक्ड होते हैं क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, और इनमें सभी तरह के सिंगल या डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये सभी एब्सेंट होते हैं। फिगर को हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है एंड अदर डबल लेयर्ड एंड सिंगल लेयर्ड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट हैं। प्रोटिस्टा, ये सभी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड करते हैं, मीन्स इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। सभी सिंगल एंड डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फिगर में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उनमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, ये सभी इस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। अब हम प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। प्लांट किंगडम को सबसे पहले 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, क्रिप्टोगैमी नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फेनोरोगैमी फ्लावरिंग प्लांट। क्रिप्टोगैमी अगेन 3 पार्ट में डिवाइड है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा एल्गी को इंक्लूड करती है। इनमें सीड एंड वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं और प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। मीन्स यहाँ पर रूट, स्टेम, लीव जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बट ये फंक्शन बिल्कुल प्लांट के थ्रू करते हैं, वाटर को भी एब्जॉर्व करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इंक्लूड करती है लिवर वॉर्ट,
मोजेस और हार्नवर्ट को। ये वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर भी एब्सेंट होती है। मीन्स वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा फर्न को इंक्लूड करती है और इनमें इनब्रायो एंड वेस्कुलर टिश्यू दोनों प्रेजेंट होते हैं। मीन्स यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फेनोरोगेमी को अगेन डिवाइड किया गया है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड कवर्ड नहीं होते, मीन्स इनके सीड जो है वो किसी भी तरह से कवर नहीं होते हैं, वो बाहर आउटसाइड में दिखते रहते हैं और इन्हें इजीली आप इनके जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ पर चेक देख सकते हैं। एंजियोस्पर्म के सीड कवर होते हैं। ये अगेन डिवाइड है मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन में। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी सिंपल थैलाइड, मीन्स यहाँ पर रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी इन सभी चीज़ों में डिवाइड नहीं होती और इनके मोस्टली मेंबर एक्वेटिक होते हैं। इनका जो हैबिटेट है वो नमी वाली जगहों पर, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन हो, वुड हो या फिर सॉइल हो, ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं। ये अदर ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में भी रहते हैं। जैसे ये फंगी के साथ रहते हैं तो इन्हें लाइकेन कहते हैं, और अगर ये किसी एनिमल के हेयर पर पाए जाते हैं तो इन्हें ट्राइकोफिलस कहते हैं, और ये स्लॉथ बियर के हेयर पर ईजिली पाए जाते हैं। एल्गी की साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, जैसे यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपी क्लामाइडोमोनास, कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं वॉल्वॉक्स, और फिलामेंटस फॉर्म होता है स्पायरोगायरा एंड यूरोथ्रिक्स में, एंड ये लार्ज मैसिव मेराइन फॉर्म में पाए जाते हैं जिन्हें केल्प कहते हैं। एल्गी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप से होते हैं, तो इन्हें हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव जो होते हैं ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होते हैं, मीन्स बॉडी का कोई पार्ट फ्रैगमेंट के फॉर्म में टूटकर गिर जाता है तो वो फिर से एक न्यू थैलस में ग्रो कर जाता है। इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्पोर्ट्स के थ्रू होते हैं। अगर स्पोर्ट्स फ्लैजिलेटेड है तो उन्हें जूस्पोर्ट्स कहेंगे, और अगर स्पोर्ट्स नॉन फ्लैजिलेटेड है तो उन्हें एप्लानोस्पोर्ट्स कहेंगे। इनमें भी जर्मिनेशन के बाद एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमेट्स के फ्यूजन से होता है। उनके फ्यूजन्स के बाद एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को यहाँ पर हम फिगर के थ्रू समझेंगे, जो कि फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। एक लार्ज प्लांट बॉडी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और उसका हर एक फ्रैगमेंट एक लार्ज पेरेंट बॉडी की तरह डेवलप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होते हैं। फर्स्ट आइसोगैमस। आइसोगैमस भी 2 टाइप का होता है। आइसोगैमस में जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और इनकी साइज सिमिलर होती है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है क्लामाइडोमोनास में। जो सेकेंड टाइप का आइसोगैमस है, इनमें गैमेट्स नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मीन्स वो मोटाइल नहीं होते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते, लेकिन उनकी साइज सिमिलर होती है, और इस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा में। नेक्स्ट है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड तो होते हैं बट उनकी साइज सिमिलर नहीं होती है, और इसका एग्जांपल क्लामाइडोमोनास है। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि क्लामाइडोमोनास में आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस दोनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। थर्ड वन इज ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो फीमेल गैमेट्स होती है वो लार्ज होती है, स्टैटिक, नॉन मोटाइल होती है, मीन्स वो मूवमेंट नहीं करती है, लेकिन जो मेल गैमेट्स होता है वो स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फाइकस में देखने को मिलते हैं। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम एल्गी के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अर्थ पर होने वाले सभी टोटल CO2 का फिक्सेशन, उसका लगभग 50% एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू हेल्प करती है फिक्स करने में। इनकी मोस्टली पॉपुलेशन एक्वेटिक है, तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को भी इंक्रीज करते हैं। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
एक्वेटिक एनिमल के फूड साइकिल में एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह। पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गासम के लगभग 70% स्पीसीज फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण हाइड्रोक्लाइड्स के रूप में एल्जिन एंड कैराजीन का कॉमर्शियली यूज होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में। अगार, जो कि ऑब्टेन होता है जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया से, इसका यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में माइक्रोब्स को ग्रो करने में, और कॉमर्शियली आइसक्रीम एंड जेली को बनाने में यूज़ करते हैं। स्पेस ट्रैवलर यूनिसेलुलर क्लोरेला को प्रोटीन रिच होने के कारण एज फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं ड्यूरिंग स्पेस ट्रैवलिंग। एल्गी के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। एल्गी को अगेन 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। फाइसी को जनरली ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर क्लामाइडोमोनास या फिर कॉलोनियल वॉल्वस के फॉर्म में और फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा के फॉर्म में होते हैं। इनमें डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, जिनकी वजह से ये ग्रीन दिखाई देते हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर के क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, मीन्स ये डिस्कॉर्डल, रेटिकुलेट, स्पाइरल एक्सेट्रा के फॉर्म में हो सकते हैं। इनकी फूड बॉडी को पायरिनॉइड कहते हैं, जो कि स्टार्च और प्रोटीन दोनों को कंटेन करता है, और पायरिनॉइड प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फाइसी सेल के सेल वॉल आउटर लेयर पेक्टोज की और इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल टफ होती है, रिजिड होती है। इनमें फ्लैजुला के नंबर 6 to 8 हो सकते हैं, और ये हमेशा एपिकल मीन्स अपर रीजन पर प्रेजेंट होते हैं, ना कि लेटरल रीजन पर। इसी के एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड कारा है, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली फ्रैगमेंट के थ्रू होता है, मीन्स प्लांट बॉडी फ्रैगमेंट में छोटे छोटे टूट जाते हैं और हर एक फ्रैगमेंट उनका एक पेरेंट प्लांट बॉडी में डेवलप होता है। क्लोरोफाइसी के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक वेजिटेटिव सेल का प्रोटोप्लास्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और उसका हर एक प्रोटोप्लास्ट एक न्यू सिंगल डॉटर सेल में डेवलप होता है। इस तरह से एक सिंगल वेजिटेटिव सेल से, एक स्पोर से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 डिफरेंट स्ट्रेन के गैमेट्स के फ्यूजन से होती है, और ये 3 टाइप के होते हैं। आइसोगैमस टाइप में गैमेट्स मोटाइल और सिमिलर साइज के होते हैं। एनाइसोगैमस टाइप में गैमेट्स मोटाइल, लेकिन इनकी साइज डिसिमिलर होती है। एंड oogamous टाइप में फीमेल गैमेट स्टैटिक और लार्ज होती है, जबकि मेल गैमेट मोटाइल और स्मॉल होती है। फियोफाइसी को कॉमनली ब्राउन एल्गी कहते हैं। इनमें डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए और सी के साथ फ्यूकोजैंथिन भी प्रेजेंट होते हैं। फ्यूकोजैंथिन की वजह से ही इनका कलर ब्राउन दिखाई देता है। इनकी प्लांट बॉडी सिंपल, ब्रांच्ड या फिर फिलामेंटस हो सकती है। इनके स्टोर्ड फूड लैमिनारिन और पेनिटॉल होते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इनकी प्लांट बॉडी होल्ड फास्ट, स्टिप और फोटोसिंथेटिक फ्रॉन्ड में डिवाइड होती है। होल्ड फास्ट का फंक्शन सबस्ट्रेटम से अटैच होने में, और फ्रॉन्ड का फंक्शन फूड मेकिंग में हेल्प करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होती है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू होता है। इनका जो जूस्पोर्स होता है, इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं और दोनों लेटरली अटैच होते हैं, अनइक्वल होते हैं। इनके आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्लस और माइनस स्ट्रेन के गैमेट का यूनियन वाटर या ओगोनियम के अंदर होता है। ओगोनियम वो प्लेस है जहाँ पर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। फियोफाइसी के सेल की सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। साथ ही ये आउटर साइड से एल्जिन की एक जिलेटिनस कोटिंग होती है, उससे घिरे रहते हैं। वैक्यूल सेल के सेंट्रली और लार्ज पार्ट को कवर करता है। न्यूक्लियस पेरिफेरल होती है, साथ ही प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है। इनके एग्जाम्पल डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गैसम एंड फ्यूकस हैं। क्लोरोफाइसी को कॉमनली रेड एल्गी कहते हैं। इनमें डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए, डी और उनके साथ ही आर फाइकोएरिथ्रिन भी प्रेजेंट होते हैं। आर फाइकोएरिथ्रिन के वजह से ही इनका कलर रेड अपीयर होता है।
इनकी लार्ज पॉपुलेशन मैराइन है और ये वार्म प्लेसेस पर पाए जाते हैं। ये वाटर सरफेस मीन्स वेल लाइटेड एरिया में भी होते हैं और साथ साथ ये ओशियन में डीपली प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। मैसिव फॉर्म केल्प इसी में आते हैं। इनमें स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च है जिसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होता है। प्रोडक्शन फ्रेगमेंट के थ्रू होता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनमें नॉन मोटाइल स्पोर पाए जाते हैं। मीन्स रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं और ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। रोडोफाइसी के सभी मेंबर में फ्लैजिला एब्सेंट होती है और इनके एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम। में दिए गए टेबल को हम डिस्कस करेंगे। क्लास क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनके मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी है। इनका स्टोर्ड फूड स्टार्च है जो कि पायरिनॉइड के फॉर्म में होता है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मेडअप होती है और फ्लैजिला के नंबर 2 to 8 होते हैं। ये इक्वल होते हैं एंड एपिकल प्रेजेंट होते हैं जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। हैबिटाट इनका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सैल्टी वाटर है। नेक्स्ट है क्लास फियोफाइसी जिन्हें ब्राउन एल्गी कॉमनली कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए एंड सी डोमिनेंट होता है, उसके साथ फ्यूकोजैंथिन भी प्रेजेंट होते हैं। इनका स्टोर्ड फूड मैनिनटॉल लैमिनारिन है एंड इनकी सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन से मेडअप होती है। इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो 2 होते हैं, अनइक्वल मीन्स उनकी साइज अनइक्वल होती है और ये लिटरली प्रेजेंट होते हैं। इसी रेयरली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जबकि मोस्टली ये ब्रैकिश वाटर और सैल्ट वाटर में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी को कॉमनली रेड एल्गी भी कहते हैं। इनका डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन है। इनका स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर के बने होते हैं। फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होते हैं और इनका हैबिटाट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सैल्टी वाटर है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।